एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को एफओआईपी सेमेस्टर 4 में एनवायरमेंटल स्टडीज का ये हमारा क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हमने देखिए क्लास 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बताते हुए चल रहे हैं कि आपसे बच्चों को जो पेपर में सवाल पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारे के सारे यहाँ से आपसे बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा कवर किया दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या सवाल सबसे पहला पूछा वो इकोसिस्टम यानी कि पाइथन था। देखिए हमने पहले इसे प्रीवियस वीडियो में इकोसिस्टम पढ़ाया हुआ आप सभी बच्चों को। तो इकोसिस्टम में क्या कंटेन होता है, क्या क्या अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर उपभोक्ता हो गए, जो कंज्यूमर और उत्पादक हो गए हमारे पास। ठीक है, डिकम्पोजर जो सड़ाले गलाने में होते हैं, ये सभी चीज मिलके क्या करते हैं, हमारे पास एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर ये तीन चीज नहीं है तो भाई हमारा इकोसिस्टम नहीं बन सकता। इसलिए तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। फिर अगला बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से देखिए कौन प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है। प्रोड्यूसर मतलब देखिए जो खाना उना उगाता है। हम लोग देखिए खाना क्या करते हैं, पेड़ पौधे से निर्भर करते हैं या फिर जानवर, तो हम लोग क्या कंज्यूमर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन उगा सकता है, तो भाई ऑब्वियसली बात है जानवर। घोड़ा जो हो गया वो घास खा सकता है, चलिए चना खा, लेकिन वो क्या खुद से खाना बना सकता नहीं। डॉग में भी नहीं, आदमी में भी नहीं हो सकता। ये एक ही में जाएगा। हमारे पास वीट का जो प्लांट है, गेहूं का जो पौधा है, वो अपने लिए खाना बना भी सकता है प्लस दूसरों को खाना देता भी है। ठीक है, तो ये वीट प्लांट क्या हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल, एक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर इन इको। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम कंज्यूमर है, मतलब उपभोक्ता हमें बताना। इंसेक्ट हो गया, राइस प्लांट हो गया, वीट प्लांट, मैंगो ट्री। यहाँ पर देखिएगा तो राइस, वीट, मैंगो ये सब के सब क्या है, बेसिकली प्रोड्यूसर है। ये लोग खाना क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए ये तो होगा नहीं, एक ही हमारे ऑप्शन बच जाता है, वो हो जाता है इंसेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, ए नंबर। फिर देखिए हमने ये पढ़ा हुआ था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो किसके कारण हुआ था, ये आपको बताना है। आप खुद बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, जिसे एमआईसी नाम कहा जाता है, जो कि लीक हुआ था। लीक होने से क्या हुआ था, आसपास के इलाकों में पूरा, ये 1984 का घटना है, तो पूरा इलाका में देखिए जितना भी, और बेसिकली भोपाल स्टेशन जस्ट बगल में ही है वहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा दूर के रेडियस में नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने जान को कैसे, उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई थी। लेकिन यह क्या पॉल्यूशन के कारण नहीं हुआ था, बेसिकली कोई भी पॉल्यूशन नहीं, ना ही क्लाइमेट इसका असर था, ये केमिकल इंपैक्ट था बेसिकली हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोई भी यहाँ कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे हम लोग। फिर बताना इनमें से कौन सा जो राज्य है वो उनमें सबसे ज्यादा कोल भंडार पाया था। खुद बताइए कौन सा राज्य होगा हमारे झारखंड, हमारे भारत का, तो भाई झारखंड हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। फिर अगला बताना है, जो ग्राउंड वाटर है हमारे पास जो भारत का, वो लगातार उनका जो जल स्तर है, ठीक है, वो क्या होते चला जा रहा है। आप बताइए, आपके मोहल्ले इलाके में आपने देखा होगा कि लोग चापाकल या बोरिंग करवाते हैं। क्या होता है, बोरिंग करवाने से ग्राउंड वाटर का पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है, अपना खींच लेते हैं। लेकिन क्या जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लगातार क्या होता है, नीचे चला जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, डी बोलते हो बच्चों, डाउन कर लीजिएगा बी नंबर। अगला सवाल है, सनलाइट जो है एक रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, खुद बताइए। भाई सनलाइट कभी भी क्या खत्म होने वाला नहीं, कि क्या उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ये फिर से प्राप्त करने भाई तारा है हमारे पास, लेकिन ये क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए नंबर टिक करेंगे। और ये सवाल का देखिए ऑप्शन गलत है, छोड़ दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपको चलिए डायरेक्ट आंसर आता तो मतलब बताइएगा कि कितना परसेंट जो सनलाइट है वो ओजोन लेयर के द्वारा क्या रोक दिया जाता है या फिर सोख लिया था, आपको बताना। ठीक है, तो 23 का डाउट रहा आपके लिए, बताइएगा। फिर कौन सा नॉइस जो लेवल होता है वो हम ह्यूमंस के लिए देखिए कह सकते हैं किसी भी आदमी की मृत्यु का कारण बन सकता है, ये बताना है। देखिए 120 डेसिबल तो नॉर्मल है, याद रखिएगा। 120 डेसिबल आदमी बर्दाश्त कर सकता है, वो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी हो सकती है। 80 तो 20 तो अगर इससे ऊपर जैसे जाते हैं ना, लास्ट पता लास्ट पर लेनी चाहिए 180 क्या है, वो रीडिंग हमारे पास डीबी मतलब डेसिबल होता है, साउंड की इंटेंसिटी नापते हैं हम लोग। तो इसके अगर इतना पहुंच जाता है तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बताना, अ गैस यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इनमें से देखिए कौन सा गैस है जो पानी को बेसिकली प्योर यानी साफ करने के लिए किया जाता है हमारे पास। अमोनिया गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, या फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जो हमारे पास पानी को साफ करने में हेल्प करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। हम लोग देखे होंगे, देखिए पानी को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला आपको मालूम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वहाँ भी क्लोरीन है। फिर फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हम लोग क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, पानी साफ हो जाता है।
तो क्लोरीन गैस बोलिए आप लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर होगा। फिर अगला बताना है, रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। देखिए पानी सॉरी किसके कारण, हमारे पास हवा के कारण, पानी के कारण मिट्टी का जो लेयर है यहाँ पे रिमूवल, एक जगह से मिट्टी दूसरे से चल जाता है, ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो हमने ये पढ़ा हुआ अभी, इसे क्या कहा जाता है, इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास चारों ऑप्शन दिया हुआ, क्या क्या, पहला सॉइल इरोजन यहीं पर, तो देखिए हम दूसरा जाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, देखिए वाटर पोल्यूशन किसके कारण होता है, आप खुद बताइए। जो प्लांक्टन होते हैं, प्लांक्टन मतलब छोटे छोटे माइक्रोइज्म जो पॉन्ड्स में बेसिकली पाए जाते हैं, अगर इनका ग्रोथ बेसिकली बढ़ जाएगा, अगर हम लोग जानते हैं इकोसिस्टम में देखिए किसी भी चीज़ का ग्रोथ बढ़ता है तो वो दूसरे पे इम्पैक्ट डालता ही डालता है। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल एफिलेंट हो गया हमारे पास, डिके ऑफ बॉडीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल, यानी जो सड़े गले बॉडीज रहते हैं एक्वेटिक एनिमल उनके लिए, या फिर रेन के कारण होता है। तो कौन सा होगा हमारे पास वाटर पोल्यूशन के कारण, तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, आप सोच सकते हैं आदमी या कोई भी जीव जंतु क्या वो जीवित रह पाएगा, नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ यहाँ पर, मिनीमाटा डिजीज जो जापान में हुआ था वो किसके, वाटर में पॉल्यूशन किसके कारण हुआ था, जब पानी में क्या मिला था बच्चों, याद रखिएगा, मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट दिखने मिलते हैं, आप खुद सोचिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भाई क्लाइमेट पर तो असर दिखेगा, दिखेगा, नो डाउट नहीं दिखेगा। क्या अगर क्लाइमेट पर असर दिखेगा तो फूड पे क्या असर दिखेगा, हाँ दिख सकता है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, हाँ ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही हमारे पास क्या एकदम सही बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका टिक कर लीजिए सही जवाब। फिर अगला सवाल है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ इंक्लूड, देखिए हमारे ह्यूमंस की एक्टिविटीज के कारण, मानव के कारण क्या हुआ, देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा असर देखा। ये किनके कारण का, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी हमारे पास, या यूज ऑफ एरोसोल कैन होगी, या फिर सभी कथन सही है। आप खुद बताइए इनमें से कथन कोई तो गलत तो नहीं है भाई, हमारे सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ताजमहल का देखिए जो रंग है, आपको मालूम होगा कि ताजमहल का रंग पहले व्हाइट हुआ करता था, अब ताजमहल का जो कलर है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। मतलब अब देखिए क्लाइमेट जो कह सकते हैं ताजमहल है, उनका जो रंग हो गया वो पीला हो गया। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा, ये आपने क्लास 7 की बुक में पढ़ा होगा जिसमें एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। एसिड रेन क्या होता है, जब ताजमहल पे गिरता है तो रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर एसिड को भी होगा आपके पास, ठीक है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने से क्या होता है, वहां पर एक सब्सटेंस बनता है, एक ऊपर लेयर बनता है जो कि येलोइश कारण, उसी कारण होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एसिडेन। और अगर पूछे आपको एसिडेन मुख्यतः कौन कौन से जो कैसे एसिड रहते हैं, तो आपको एक सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, और दोनों के दोनों क्या होता है, हानिकारक होते हैं, लेकिन पानी मिलने के कारण क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसमें से उतना असर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल बताया हुआ है कि क्लाइमेट ऑरिजिन नेचुरल डिजास्टर, देखिए इनमें से कौन सा जो डिजास्टर है हमारे पास है, यानी कह सकते हैं जो कोई भी चीज़ आया तो ये किसके कारण से होगा, अर्थक्वेक के कारण है, लैंडस्लाइड इसका वजह है, ड्रॉट है, या सभी कारण हो सकते हैं। तो भाई क्लाइमेट के कारण आपको ड्रॉट भी दिखे, सूखा भी पड़ सकता है, जमीन भी धंसेगा अगर बारिश ज़्यादा हो सकता है, अर्थक्वेक का भी संभावना हमें दिखा है क्योंकि प्लेट टकराने हो सकता है, ये सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की इस वीडियो में, हमने आपसे बच्चों लगभग 17 या 18 क्वेश्चन करवा दिए। बाकी बच्चे कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करने कमी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।